क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद भारत की सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी थी? अंग्रेजों से नहीं, बल्कि जमीन के असली मालिक बनने की। जमींदारी खत्म करने का कानून आया, पर इसे लागू करना इतना मुश्किल क्यों था? जमींदारी उन्मूलन का लक्ष्य था, किसानों को जमीन का मालिक बनाना और शोषण खत्म करना। लेकिन जैसे ही कानून बना, जमींदारों ने एक ऐसी तिकड़म शुरू की जिसने पूरी प्रक्रिया को सालों तक अटका दिया। भारत में जमींदारी खत्म करना एक सपना था, लेकिन इसमें 3 बड़ी रुकावटें आईं। संविधान की दीवार यानी लीगल बैटल। जमींदारों ने तुरंत अदालतों का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दावा किया कि ये कानून उनके संपत्ति के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लंघन है। इस कानूनी पेच को सुलझाने के लिए सरकार को 1951 में संविधान में पहला संशोधन करना पड़ा। कागजी हेरफेर यानी लूप होल इवेजन। जमींदारी उन्मूलन कानून ने जमींदारों को व्यक्तिगत खेती वाली जमीन रखने की छूट दी, लेकिन जमींदारों ने इस छूट का फायदा उठाया। उन्होंने किसानों को जमीन से बेदखल कर दिया और लाखों एकड़ जमीन को अपने ही परिवार के सदस्यों, यहां तक कि गैर मौजूद लोगों के नाम पर दर्ज करवा लिया। अधिकारी और गठजोड़ यानी ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस। जमीन के रिकॉर्ड रखने वाले निचले स्तर के अधिकारी यानी पटवारी अक्सर पुराने जमींदारों के वफादार होते थे। उन्होंने जानबूझकर गलत रिकॉर्ड बनाए या कानून को लागू करने में देरी की। इससे असली किसान मालिक बनने के हक से वंचित रह गए। नतीजा ये हुआ कि कानून 1950 के दशक में बन गया, पर जमीन का पुनर्वितरण कई जगहों पर अपूर्ण रहा। एक शोषण खत्म हुआ, पर बंधुआ मजदूरी जैसे नए रूप सामने आए। ये संघर्ष दिखाता है कि एक नया समाज बनाने में कानून सिर्फ पहला कदम होता है। क्या आपको लगता है कि इस देरी से भारतीय कृषि पर क्या असर पड़ा? कमेंट में बताएं। और इतिहास की ऐसी ही गहरे सच जानने के लिए पॉकेटफुल ऑफ टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें।